पापा जी उठिए, नैना को दर्द हो रहा है। किसे दर्द हो रहा है भाई? नैना को और किसे? अरे उसे दर्द हो रहा है तो तुम्हें भी तो दर्द होना चाहिए ना। होने वाले बच्चे के तुम भी बाप हो, और ये तुम अब से मैं करना भूल जाओ। हम करो हम, परिवार हो रहा है तुम्हारा। समीर! पापा जी आप चले अंदर। नैना नैना तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। ले हॉस्पिटल ले चलते, चलो। नहीं जाना हॉस्पिटल। नहीं जाना है हॉस्पिटल, नहीं जाओगे दर्द कैसे कम होगा? नहीं हो रहा ना दर्द। क्या अभी तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो तुम्हें दर्द हो रहा है, आप कह रही हो दर्द नहीं हो रहा? हाँ तो नहीं हो रहा, वो वैसा वाला दर्द नहीं था। तो कैसा वाला था? डकार आई, उसके साथ दर्द भी चला गया। अच्छा तब ठीक है। मुझे लग रहा था कि बस बेबी आने वाला है। चलो अच्छा हुआ बच गए। क्या बच गए? नहीं वो मेरा मतलब। क्या मतलब तुम्हारा? एक तो टाइम ही नहीं बीत रहा है, पता नहीं कब आएगा बेबी। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, 2 हफ्ते जा ही नहीं रहे। नैना रिलैक्स, ये मुंबई है और लोग ऐसा कहते हैं कि ये शहर चलता नहीं है, ये भागता है दौड़ता है। 2 हफ्ते यूं निकल जाएंगे। नैना बस तुम ना चिढ़ा मत करो, वरना हमारा बेबी भी चिड़चिड़ा होगा। मतलब कि मैं चिड़चिड़ी हूँ? नहीं वो एक्चुअली मेरी कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा ओके आई एम सॉरी, अब नहीं बोलूंगा दोबारा। क्या सॉरी? तुमने तो सॉरी बोल दिया। आदमी हो ना, औरत बन के देखो कितना मुश्किल होता है माँ बनना। औरत? नैना मैं औरत तो नहीं बन सकता, लेकिन अच्छा ओके अब नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। जो तुम बोलोगी वो करूंगा पक्का। अच्छा तो डॉक्टर ने कहा था कि माँ के पैर सहलाने से ना बच्चा जल्दी आता है। ओह ठीक है मैं तुम आराम से लेटो, पैर ऊपर करो। नैना लेटो ना आराम से, ला दो। अच्छा रहने तो मैं मजाक कर रही थी। तुम आराम से लेटो, मैं सहलाता हूँ। अच्छा समीर, एक बात बताओ, मैं मोटी लग रही हूँ ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो मैंने सुना था जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं ना तो वो मोटी हो जाती हैं और उनके पति का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। मैं भी मोटी लग रही हूँ ना? लगता तुम मुझे मोटी रही हो, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? कितना? अगर मेरे पास प्यार का थर्मोमीटर होता ना तो पक्का नाप के बताता, और उसका पारा बहुत ऊपर होता। कितना ऊपर तक जाता? कितना ऊपर? ना ऊपर ना तुम सोच भी नहीं सकते।
पता है, बहुत जल्द इन हाथों में एक नन्हे से हाथ भी होंगे। समीर, तुमने सोचा है थोड़े दिनों में हम मम्मी पापा बन जाएंगे? हाँ, मैंने तो सोच लिया, और मैंने तो ये भी सोचा है कि जब मैं पापा बन जाऊंगा ना, तो एक सेकंड के लिए भी अपने बच्चे से दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा। तुम चाहोगे तो भी नहीं जाने दूंगी, ना मुझसे दूर ना बेबी से। नैना, हम ना उसको ढेर सारा प्यार करेंगे। मैं भी। लेकिन नैना, मैंने ऐसा सुना है कि प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो हम ना चाचा जी और चाची जी की तरह उसे प्यार भी करेंगे और उसकी गलतियां भी सुधारेंगे। नहीं, मैं उसे प्यार करूंगा और तुम उसकी गलतियां सुधारना। अच्छा, जिससे उसकी नजर में तुम हीरो और मैं विलेन। हाँ, तुम तो वही विलन। तो मेरा मतलब है तुम मेरी गलतियां में सुधारती हो ना, तो इसलिए तुम विलन हो। बात तो सही है। समीर, पढ़ाई का क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी बहुत पढ़े। नैना, अब ये हम अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है उसको म्यूजिशियन बनना हो, राइटर बनना हो, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर भी चलेगा, या फिर साइंटिस्ट, या फिर प्रोफेसर भी चलेगा, और या फिर फोटोग्राफर। ये उसकी मर्जी होगी ना। हाँ, वैसे भी आजकल तो फोटोग्राफी की भी पढ़ाई होती है ना। बेबी को जो बनना है हम बनने देंगे। है ना? तुमने सोचा है जिंदगी भी कितनी खूबसूरत होती है ना, हमें कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। सोचो, हम पहली बार स्कूल में मिले थे, और आज हम अपने बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। आज लोगों से बड़ा सुनने को मिलता है, यार कमिटमेंट से डर लगता है, या फिर शादी से डर लगता है, और अगर शादी कर भी लें तो कहते हैं माँ बाप बनने से डर लगता है, टाइम चाहिए। लेकिन उन दिनों इस तरह के डर नहीं हुआ करते थे। जिससे आप प्यार करते थे उससे शादी करने से डरते नहीं थे, और माँ बाप बनना तो खुशकिस्मती समझा जाता था, क्योंकि तब हमें पक्का पता होता था कि हम किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जैसे मुझे और नैना को पता था, हम जिंदगी के हर मोड़ पे साथ रहना चाहते थे, किसी तरह का कोई डर नहीं था। केमिस्ट का बिल ठीक है। डॉक्टर की फीस, अरे बाप रे, एक बार चेकअप के लिए जाओ जेब को जुलाब लग जाएगी, इतना महंगा। श्याम भाई के किराने का, अरे इनका तो हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता मुझे। बादाम इतने महंगे होते हैं क्या? ऐसे तो पूरी इकोनॉमिक्स का आंकड़ा ही बिगड़ जाएगा भाई। हाँ हाँ, महंगे वाले बादाम ही मंगाए थे। माँ, बादाम तो बादाम होते हैं ना, ये महंगे वाले बादाम ही मंगाने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना आजकल इकोनॉमिक्स समझ नहीं रही हो। शुभम जी, बादाम मैं नहीं खा रही हूँ, बच्चा खा रहा है। और जब मैं हेल्दी खाऊंगी तभी तो बच्चा हेल्दी होगा, है ना मम्मी जी? और बच्चे की सेहत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, इसीलिए महंगे वाले बादाम ही आवेंगे। वैसे मम्मी जी, बच्चा ना अभी बादाम का हलवा खा के थोड़ा सा बोर हो गया है, तो आप अगली बार ना इसमें थोड़े से काजू और पिस्ते भी डाल देना। हाँ हाँ, काजू पिस्ता ही क्यों, मैं तो अखरोट भी डालूंगी हलवे में, कोई कसर ना छोड़ूंगी। अच्छा क्या तूने याद दिला दिया, अब थारे केसर वाले दूध पीने को टाइम हो गया है? अरे ये तू काई कैलकुलेटर में देख रहा है? तू तो बस अपनी बीवी और बच्चे को देखा कर। अरे पापा भी अगर ऐसे ही सोचते ना तो तू इतना तंदुरुस्त ना होता। अब यहाँ बैठा मत रहे, वो तेल की शीशी ले और बहू के सर पे लगा दे। बहू का सर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चल चल जल्दी कर। आप मेरा सर छोड़िए, अपने सर पे तेल लगा लीजिए, हमको अपना सर ठंडा करने की जरूरत है। लाइए। सुन भाई छोटे शुभम, बड़ा होगा ना, याद रखना कितने पैसे खर्च कर रहा हूं तुझ पर। मतलब सोच ले कि तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति, मुझे ये खुशी देने के लिए। आइए। अब रहने दो।
समीर मुझे आइसक्रीम खानी है, स्ट्रॉबेरी वाली। शुभम जी, हाँ? मेरे लिए गोलगप्पे ले आएंगे? मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है, जूस ला दो ना। कौन सा जूस? ऑरेंज। रुको रुको, पाइनएप्पल। ओके समीर एप्पल जूस ले आ। ठीक है। शुभम जी, मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ब्लैक फॉरेस्ट केक, रसगुल्ले ले आइए। वैसे शुभम जी, हाँ। गुलाब जामुन खाए बहुत दिन हो गए हैं, आप मेरे लिए गुलाब जामुन ले आएंगे? समीर, समीर पेट में दर्द हो रहा है। नैना, भी आने वाला है। नैना कुछ नहीं होगा, तुमने अभी अभी खाना खाया ना, इसलिए 5 मिनट वेट करो। वो क्या बोलते हैं, अब डकार आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना नैना, उस दिन भी हुआ था ना सेम। आप दोनों समझ नहीं रहे हो, दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है। आप लोग ना टीवी देखिए, मैं खुद जा रही हूँ। नैना, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? बहुत दर्द हो रहा है वनीता जी। दर्द? आप तो टीवी क्या देख रहे हो? इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। दिमाग खराब हो गया क्या? आप दोनों का लेबर में है नैना। चलो जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। ठीक है, मैं सारा सामान पैक करता हूँ। अब पापा जी आप तब तक कार निकालिए। नैना चलो चलो, वनीता जी आप नैना को लेके नीचे चलिए ना प्लीज। हम आगे जाते हैं। नैना तुम गहरी सांस लो। नैना गहरी सांस लो, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना गहरी सांस लो। समीर और अंकल भी ना, एक मिनट नैना, यहीं पे रुको, हम गौरी आंटी को बुला के लाते हैं। गौरी आंटी, गौरी आंटी, गौरी आंटी, समीर, गौरी आंटी, नैना को लेबर पेन शुरू हो गया, आपको मदद की जरूरत है। चलिए चलिए, हाँ चलो मैं आती हूँ। चलो तू चिंता मत कर, मैं साथ में। चलो चलो संभाल के। नैना मैं हूँ ना साथ में। सांस लेना। हाँ नैना तुम ठीक तो हो ना? चलो जल्दी चलते हैं हम। समीर, मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊंगी, प्लीज लिफ्ट से। हाँ लिफ्ट। ठीक है वनीता जी, गौरी आंटी आप लोग नैना के साथ लिफ्ट में आइए, मैं सामान रख के आता हूँ। हाँ चलो बेटा, तू लिफ्ट का दरवाजा खोल। अच्छा पकड़ मुझे, पकड़। अरे संभाल के नैना। ये खोलो दरवाजा आराम से। देखो सामने देखो। हाँ
टेंशन मत लो, मैं हो गया आओ पापा जी हाँ सारा सामान ले लिया ना? हाँ पापा जी सारा सामान ले लिया है। नैना कहाँ है? ओ नैना वनीता जी के साथ लिफ्ट में आ रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं पहुंची। क्या मतलब क्या आ जाना चाहिए था? अरे कैसे पति हो तुम? नैना को साथ में लेकर नहीं आ सकते थे? पापा जी लिफ्ट में जगह नहीं थी और इतना सारा सामान था मेरे हाथों में, इसलिए। तो लिफ्ट हवा में अटक गई क्या? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हम बहस क्यों कर रहे हैं, हम चल के देख लेते हैं ना। चलो चलो। रुको। इसकी बत्ती नहीं जल रही है। अरे क्या हो गया लिफ्ट को? पता नहीं, जल्दी चली गई। कोई है? समीर, समीर कोई है यहाँ पे? राकेश अंकल, समीर, हम लिफ्ट में फंस चुके हैं, कोई है? नैना? अरे कोई है? हाँ? नैना? नैना नैना तू ठीक है ना? नैना? क्या हुआ नैना अंदर है। कहा इधर बस ये लिफ्ट काम नहीं कर रहा। एक मिनट अंकल कुछ करिए ना। अरे यार इलेक्ट्रिशियन फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गया। अब क्या करें? समीर तू लिफ्ट खोलने की कोशिश करो। मैं जाओ दुकान पे जाओ। हाँ हाँ नैना तुम ठीक तो हो ना? नैना तो चिंता मत कर, हो जाएगा कुछ तो। नैना राकेश भाग गया है। समीर तुम टेंशन मत लो, समीर बच्चे को कुछ नहीं होगा और नैना को भी। तुम इलेक्ट्रिशियन को फोन करो जल्दी। अरे भाई साहब ये इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? काम से गया आधे घंटे के लिए, अभी आएगा आधा घंटा? अरे वो लिफ्ट फंस गया है। ये क्या हो रहा है? तो वो लिफ्ट अटक गई है। हेलो। हाँ समीर। हाँ एक मिनट राकेश भाव है लाइन पे। हेलो। हाँ पापा जी मिला आपको इलेक्ट्रिशियन? अरे नहीं समीर, इलेक्ट्रिशियन कहीं बाहर गया हुआ है। कोई बता रहा था कि आधे घंटे बाद आएगा। आधा घंटा और? नहीं पापा, हमें नैना को कुछ भी करके लिफ्ट से बाहर निकालना पड़ेगा और आधा घंटा हम वेट नहीं कर सकते। पापा जी आप देखिए ना कुछ और रास्ता। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा इलेक्ट्रिशियन लेके आता हूँ। हाँ तुम नैना का ध्यान रखो, बस आता हूँ मैं जल्दी। नैना ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है सब। नहीं रे बाबा, ऐसे चिंता नहीं करते, पापा सब कुछ ठीक करेगा। तू जरा शांत रख। हाँ? नहीं अंकल, अगर मैं और पापा जी बहस नहीं करते ना तो अब तक तो नैना को हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता हमने। समीर तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ए बहू, तू घर जा। इतनी टेंशन में कहीं तुझे ही ना कुछ हो जाए। चल। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? मैं नैना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान जी, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। प्लीज नैना और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल करना, उन्हें कुछ भी ना हो।